हेलो दोस्तों, आज के सभी पेपरों में प्रमुखता से बिहार शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के बारे में छपा गया है। मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया गया है, आप भी देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती मार्च में हो सकती है तीसरे चरण की परीक्षा, विभाग ने मांगा ब्यौरा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मार्च महीने में ही हो सकती है, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 दिनों में शिक्षकों की रिक्तियां मांगी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग 2 चरणों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ले चुका है। दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्तियाँ भेजने को कहा है। उन्होंने इसके लिए सबको पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 की रिक्तियाँ 2 दिनों में उपलब्ध करा देना है। पत्र में कहा गया है, रिक्तियाँ नहीं मिलने के चलते तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए आगे की कार्रवाई बाधित है, लिहाजा रिक्तियाँ 2 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है दोस्तों। और कल एक लेटर ये भी जारी हुआ कि इंटर की जो परीक्षा होने वाली है इस साल, पहली बार आप जूता मोजा पहनकर भी जा सकते हैं। इसके पहले जूता मोजा पहनने पर बैन था। ठीक है दोस्तों, आज पेपर में भी छापा गया है जो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति से ही संबंधित है। तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति जल्द, कहने का मतलब है इसमें भी है कि फरवरी में विज्ञापन और मार्च में परीक्षा होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि रिक्तियाँ 2 दिनों के अंदर ही मांगा गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, राज्य में तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से रिक्तियाँ मांगी हैं। माना जा रहा है कि तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा मार्च में ही ली जाएगी। कहने का अर्थ है सब पेपर में ही छपा गया है कि मार्च में ही परीक्षा होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश किया है कि जो भी 1 से 12 तक के बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 में नियोजित शिक्षक अपने पद छोड़कर गए हैं, पहले उनकी रिक्ति की गणना की जा रही है कि उसमें कितने रिक्ति है। करीब करीब बताया गया है 20-25 हज़ार के करीब रिक्ति सिर्फ नियोजित शिक्षक के हैं। और भी रिक्तियां हैं क्योंकि पूरक रिजल्ट भी बीपीएससी टीआरई 2.0 का नहीं आ रहा है और बहुत सारे काउंसलिंग नहीं कराए हैं रिजल्ट आने के बाद भी। तो इस प्रकार की रिक्तियां लगभग 50 हज़ार के करीब बनेगी, लेकिन उससे अधिक भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 6 से 8 के टीचर सिंगल हैं या एक भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में ही दिया गया है। जो 10 अप्रैल 2023 को विज्ञापन आया था, उसके माध्यम से कि प्रथम चरण और दूसरे चरण की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। ठीक है, और सभी डीओ से 2 दिनों के अंदर रिक्तियों की गणना मांगी गई है। 31 जनवरी तक हर हाल में रिक्ति भेज देना है। ठीक है दोस्तों, और हिंदुस्तान पेपर में भी छपा गया है, नियोजित शिक्षक के रिक्त हुए पद अस्थायी किए जाएंगे। नियोजित शिक्षक के जो भी पद रिक्त है उनको अस्थायी किया जाएगा और फिर से पुनः मतलब कि जहां और भी पद खाली है सभी पदों को जोड़ करके तीसरे चरण में बहाली निकाली जाएगी। नियोजित शिक्षकों के रिक्त पदों को अस्थायी किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने जिलों को कहा है कि करीब 20 से 25 हज़ार नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद योगदान दिए हैं। ऐसे नियोजित शिक्षक के पद रिक्त हो गए हैं। अब इन रिक्त हुए पदों को अस्थायी पद के रूप में सृजित किया जाएगा। विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में नाराजगी भी व्यक्त की है कि पूर्व में ही इससे संबंधित जानकारी मांगी गई थी जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, अतः 2 दिनों के अंदर संबंधित रिपोर्ट विभाग को भेज दे ताकि पदों की सृजन की आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। पदवर्ग समिति से इन पदों को सृजित कराने की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि अब
2 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों का चयन किया गया। पहले चरण में 28,000 और दूसरे चरण में 11,000 ऐसे शिक्षक चयनित हैं जो पूर्व से नियोजित हैं। हालांकि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो चयन के बाद भी पुरानी जगह पर ही कार्य कर रहे हैं। आयोग से चयनित शिक्षक के रूप में उन्होंने योगदान नहीं किया है, वही कईयों ने नई जगह पर योगदान कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितना का रिजल्ट जारी हुआ उसमें अगर योगदान नहीं किए फिर भी वो सारे सीटें काउंट होंगे, क्योंकि उस सीट पर बहाली भी तो नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे चरण की जो बहाली की जो हलचल जो है पूरी तेज़ हो गई है। मार्च में परीक्षा होने की पूर्ण संभावना है और न्यूज़ 18 के रिपोर्टर रजनीश कुमार के अनुसार फरवरी में ही विज्ञापन देखने को मिलेगा और मार्च में परीक्षा, और लोकसभा चुनाव से पहले बहाली खत्म होने की भी उम्मीद है। थैंक्स दोस्तों।